Hello students, in our previous lecture of economics, we had seen the determinants of supply, right? That is factors which can affect the supply, and due to that factor supply can be increased or decreased, right? Okay, so by this factor supply can change, right? Okay, now we will see the change in demand, that is a shift in demand, a shift in supply, right? Change in supply or shift in supply, right? As we had seen in the demand factor that there will be a change in demand, right? Or change in shift in demand. In similarly same way and same points, we will look the change in supply, that is shift in supply, right? So first point is extension and contraction in supply, right? As we had said in demand that due to only price factor, right? Due to only price factor, if there is any change in demand, then we call it extension or extension or contraction in demand, right? In the same way here supply factor, right? Due to only price factor, if there is any change in supply, right, then we will call it extension or contraction of supply, right? Say for example, if the price is rupees 2 rupees, right, then if the price will increase, similarly the supply will also increase, as we had know that, right? And if the price is 2 rupees and it falls to 1 rupee, right, then our supply will also falls, right? So due to this price factor only, if there is any change in supply, whether it is increased or decreased, then it is called extension of supply or contraction of supply, राइट? कि प्राइस के फैक्टर के लिए एक प्राइस फैक्टर की वजह से किसी भी प्रकार का चेंज आता है सप्लाई में, तो उसे एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, राइट? अगर हमारी प्राइस जो है वो 4 रुपए है, राइट, और 4 रुपए में से 5 रुपए हो जाते हैं, तो सिमिलरली हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, जो हमने 2 लेक्चर पहले देखा था कि प्रोड्यूसर्स और सेलर्स क्या करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए हाई रेट वाली प्रोडक्ट जो है जिसमें ज्यादा मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो बेचने की कोशिश करेंगे और बेचेंगे, राइट? और सिमिलरली जो प्रोडक्ट की प्राइस लो है, अगर 4 में से 3 रुपए आ जाती है, तो वो प्रोडक्ट का इतना सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसको उसमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, राइट? सो एक प्राइस फैक्टर की वजह से जो भी सप्लाई में उतार या चढ़ाव आता है, उसको हम एक्सटेंशन जो ऊपर जाती है सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन जो नीचे जाती है सप्लाई, राइट? तो इसी चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, राइट? कि हमने यहाँ पे प्राइस ले ली है 3 रुपीस, और 3 रुपीस जब प्राइस होती है तब क्वांटिटी सप्लाई होती है 100 नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? फिर अगर प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो सामने जो क्वांटिटी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाती है, दैट इज ऑफ 80 रुपीस, राइट? 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, राइट? और अगर प्राइस जो है 3 रुपए से 5 रुपए हो जाती है, बढ़ जाती है, तो सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है, राइट? फ्रॉम 100 टू 120 नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? तो ये पूरा टेबुलर फॉर्म था। अब यही फॉर्म को हम चार्ट फॉर्म में इसे डायग्राम में हम डाल देंगे, राइट? ओके, सी ये 3 रुपए से हम शुरुआत करते हैं। When the price of a particular product is ₹3, the quantity supplied is 100 number of units, right? तो ये 3 रुपए हैं, राइट? और यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया, ठीक
है तब 80 नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं, कम यूनिट सेल हो जाते हैं, राइट। जब प्राइस यहाँ पे 2 रुपए से 80 रुपीज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 80 है, ओके। चलो जोड़ देते हैं, ये हो गया, राइट, ओके। देन अगर प्राइस 5 रुपए 3 से 5 रुपए हो जाती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 120 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 रुपए और 120 यूनिट्स, राइट। चलो इसे भी हम जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ दिया, राइट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमारी सप्लाई कर्व, राइट। जैसे हम डिमांड कर्व बनाते थे वैसे हमारी यहाँ पे सप्लाई कर्व मिलेगी, राइट। तो चलो जोड़ देते हैं सप्लाई कर्व को, ये बन गई हमारी सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, राइट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, राइट, कि सप्लाई कर्व जो है वो कैसी हो रही है, अपवर्ड, राइट। डिमांड कर्व जो थी वो कैसी हो रही थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसी होगी, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस फैक्टर की वजह से अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की कम या ज्यादा होती है और इसकी वजह से सप्लाई भी कम या ज्यादा होगी, राइट। तो अगर प्राइस फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई कम होगी, राइट, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, कम हो गई है, राइट। और अगर प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई जो है वो बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन, ज्यादा हुई है, राइट, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट, ओके। सो स्टूडेंट एक चीज हमें यहाँ पे पूरी तरीके से लिखनी है और समझनी भी है, चार्ट पर हमने जो बनाया, राइट, उसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है, राइट। that we in from the above chart we can see that OY indicating the price factor, right, and OX is indicating the quantity supplied in number of units, right. When the price of a product is rupees 3, then quantity supplied is 100 number of units, right, okay. But when the price falls of product, the quantity supplied is also false, right. When the price of rupees 2, the quantity supplied is 80 number of units. So we can see the quantity is contracted, right. There is a contraction in quantity supplied, right, okay. Similarly, when the price increases or when the price rises, similarly the quantity supplied is also rises, right. From the chart we can see that when the price of ₹5, the quantity supplied rises from 100 to 120 number of units. So we can say that here there is a extension in quantity supplied from 100 number of units to 120 number of units. This should be your explanation towards your chart, right? And from the supply curve, we can easily come to know that the supply curve is upward direction, right? जो भी हमारी supply curve है, it is in upward direction, right? Similarly, opposite में demand curve क्या होती है? Downward sloping होती है, right? तो स्टूडेंट्स ये था पूरा हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, जो हमने डिमांड में भी देखा था। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, दोनों में कॉमन चीज क्या है? प्राइस फैक्टर, राइट? प्राइस फैक्टर, ड्यू टू प्राइस फैक्टर इफ देयर इज एनी चेंज इन डिमांड और सप्लाई, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और सप्लाई। ये एक आपके माइंड में डाल दीजिए, ड्यू टू if there is any change in price factor, right,
due to if there is any change due to price factor, right? प्राइस फैक्टर के लिए कोई भी चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, राइट? ओके स्टूडेंट्स, now we will see the second point, that is of increase and decrease in supply. We had seen the extension and contraction in supply. In that, due to only price factor, there is any change in supply, right? Okay. Now we will see increase and decrease in supply except price factor. Except price factor, due to any other factor, if there is any change in supply, then it is called increase and decrease in supply, right? प्राइस फैक्टर के अलावा दूसरे अदर फैक्टर्स के वजह से कोई भी सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कह सकते हैं, राइट? या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, राइट? ओके, प्राइस फैक्टर के अलावा मतलब कैसे फैक्टर्स जो हमने देखे थे, राइट? कि से फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर कोई चेंजेस होगा तो हमारी डिमांड में उतार या चढ़ाव आ सकता है, राइट? ओके, तो ये एग्जांपल हमने बहुत बार समझा है। सिमिलरली बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो हमने समझे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, फैक्टर्स अफेक्टिंग में, राइट? प्राइस तो एक फैक्टर है ही कि उसकी वजह से उतार चढ़ाव, हमारी प्राइस से उतार चढ़ाव आ सकता है, बट हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा भी बहुत ऐसे फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में कम या ज्यादा हो सकता है, राइट? तो हमने वो देखा था कि जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, फिर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है या नहीं देती है, टैक्सेशन एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है या विड्रॉ करती है, तो उस वजह से प्राइस में उतार चढ़ाव आएगा और प्राइस में उतार चढ़ाव आने की वजह से सप्लाई में भी कम या ज्यादा होगा, राइट? तो वो सारे फैक्टर्स की वजह से जो भी सप्लाई में कम या ज्यादा हो रहा है, सप्लाई में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। और प्राइस की वजह से, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से कोई भी चेंज होता है सप्लाई में तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, राइट? Okay, now similarly as we had understood in the demand, we will understand in the same way in supply, right? फर्क कहाँ पे रहेगा कि डिमांड की जो कर्व थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, सप्लाई की जो कर्व है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इंक्रीज इन सप्लाई एंड देन decrease in supply, right? It's very easy, we had already know everything, just we need to put up the data from tabular form to chart form, right? Okay, so students, here you can see that if the price is ₹5, then the quantity supplied is ₹100, right? And with the same price, the quantity supplied is 150. Why is it so? Due to some changes in other factors. कि मान लीजिए कि आज लक्स स्टॉक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राइस उतनी ही है, लेकिन डायना या मेडिमिक्स या डव या कोई भी अदर साबुन है, उसका प्राइस सबका हाई हो गया है, उसका प्राइस हाई हो गया है। तो इट इज नेचुरल कि अगर जो लो प्राइस प्रोडक्ट लक्स है उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि उसकी प्राइस अभी वही की वही है, राइट? तो उसके सामने उसकी प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, राइट? पर यहाँ पे सप्लाई फैक्टर्स हैं कि हमारी सप्लाई अगर 5 रुपए से ज्यादा 5 रुपए है और दूसरों की प्राइस जो है कम हो जाती है तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी,
प्लीज स्टूडेंट रिमार्क दैट हमारी सप्लाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दूसरों के प्राइस कम हो चुके हैं तो सेलर्स है उसकी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हमारी प्रोडक्ट बेचेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट प्लीज। ये डिमांड और सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है। डिमांड में क्या होता था कि प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई में क्या हो रहा है? प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट? तो ये बात समझनी है। तो अदर फैक्टर्स, अदर प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो रही है, राइट, तो उसमें प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है? ये समझना है, प्रॉफिट भी कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा तो हमारी सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट? ये भूलना नहीं है। एग्जाम में गलती से भी ये मत लिख देना कि हमारी प्राइस कम हो रही है इसलिए हमारी सप्लाई बढ़ रही है। नेवर नेवर, ये इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर अदर फैक्टर की प्राइस कम हो रही है, अदर फैक्टर्स की प्राइस कम हो रही है तो इट मींस कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, राइट? इसलिए हमारी सप्लाई ज्यादा होगी, राइट? ओके, सो अगर किसी भी फैक्टर की वजह से ये 150 हो गया, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, इसलिए हमारी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये 5 रुपीस का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि प्राइस हमारी क्या है? कांस्टेंट है। ये प्राइस फैक्टर है वो क्या है? कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट? जो भी चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में हो रहा है। तो 5 रुपए में पहले कितना था? 100 रुपए, राइट? 100 नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांड थी, राइट? तो यहाँ पे हम एक कर देंगे 5 रुपए में ये 100, 5 रुपए में number of quantity supplied is 100, right? Now due to some other factors there is no change in price, right? But still there is change in quantity supplied. So 5 rupees to 150 units, right? So students, we had seen that point A, point B and point C, राइट? तो अब हमारी सप्लाई कर्व कैसे बनेगी? एक कर्व बनेगी यहाँ पे, दूसरी कर्व बनेगी यहाँ पे, राइट? हमारी ओरिजिनल सप्लाई ये थी तो यहाँ पे हम S कर देंगे, यहाँ पे S1 कर देंगे, राइट? तो कितना आसान है कि आप देखो, सबसे पहले we will indicate that from this chart we can come to know that OY is indicating price factor and OX is indicating quantity supply factor in number of units, right? Okay, so from the chart we can see that if the price is of ₹5 at the point A, if the price is at the point A and similarly the quantity is at point B, that is 100 number of units, right? Okay, now due to some other factors other than the price, X or except price, due to some other factors the quantity is supplied more, right? The quantity supply of quantity or number of units is more, right? So the supply increases at the same point, that is A, that is ₹5, to point C, that is 150 number of units, right? So point A to point C, right? So as a result the supply curve shift towards right direction. The supply curve shift towards right direction from point S to S1, right? The supply curve will shift towards from point A from S to S1, right? This should be your explanation. Very easy. जो भी यहाँ पे हमने किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट? नीचे लिख देना है OX is showing price, OX is indicating quantity supplied, right?
at the price of rupees 5, the quantity supplied is 100 number of units, that is at point B, right? But due to changes in some other factors, the at the same price of 5 rupees, the quantity supplied is increases, right? That is of 150 number of units, right? So as a result, the supply curve will shift towards S to S1. खत्म। सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे आपने ड्रॉ किया है उसका एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 देना है। यहाँ पे कोई भी लाइन जो है वो छूट ना जाए, वो एक ध्यान रखना है, बराबर? ओके, तो इस चार्ट से हम कह सकते हैं, सो फ्रॉम दिस एनालिसिस एंड फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन कम टू नो दैट देयर इज अ चेंज इन supply. The supply increases, right? The supply increases due to change in other factors or other factors except the price, right? Okay, now we will move forward to the decrease in supply. Increase वाला पार्ट हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं decrease in supply, right? Okay, तो decrease in supply में सेम चीज, सेम एग्जांपल लिया है हमने, इसमें सिर्फ यूनिट्स आगे पीछे किया है। एट द 5 रुपीस, यहाँ पे हम 5 रुपीस का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, राइट? ओके, एट द 5 रुपीस द क्वांटिटी सप्लाइड इज 150 यूनिट्स, राइट? एट द 5 रुपीस, ये 5 रुपए से सबसे पहले 150 रुपीस क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है। Quantity supplied is 150. This is point number 1, right? Point number 1. ये A है, ये B है, right? ये A है, ये B है, यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है? ओके, तो हमारी सबसे पहली सप्लाई कर्व हमें मिल गई कि ये हमारी सप्लाई कर्व है, कि ये पॉइंट पे हमें सप्लाई अभी हम कर रहे हैं, राइट? ओके, then due to some other factors, if say for example किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, राइट? प्राइस जो है वो अदर प्रोडक्ट की बढ़ गई है, लक्स हम यूज कर रहे थे, ठीक है? अब मेडिमिक्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, राइट? तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, क्वांटिटी सप्लाई उसकी सबसे ज्यादा होगी, राइट? ओके, तो हमारी जो लक्स प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट? तो 150 से सप्लाई आ गई सीधा 100 रुपीस पे, एक्चुअली 100 क्वांटिटी पे, राइट? तो प्राइस हमारी सेम है 5 रुपए, पर हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, दैट इज ऑफ 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम 100 यूनिट्स पे दूसरी हमारी सप्लाई का हमें मिल जाएगी, ये हमारी दूसरी सप्लाई का S1, right? ये point C, right? So from this chart we can come to know that Y is indicating the price factor, OX is indicating the quantity supplied in number of units, right? First point. Second point, at the price of rupees 5, the quantity supplied is 150 units at point B, right? But due to ये second point था, now third point, but due to some changes in other factors or a related product's price is increased, right? So our product supply is decreased, right? So due to some other factor क्या हुआ है, यहाँ पे 100 to 150 आ गई, 150 to 100 आ गया है, right? So at the price of rupees 5, the supply decreased to 150 to 100 number of units at point C, right? At point C. So we can say that, so we can clearly see that there is a shift in supply curve. There is a shift in supply curve from point S to S1.
from point A to S1, right, at left side, right? ओके, तो ये पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन था, राइट? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि if there is any change in supply due to some other factors, then it is called increase or decrease in supply, right? और फिर हमें एग्जांपल देके एक चार्ट अच्छा सा बना के, टेबल बना के अच्छे से समझाना है पेपर में, राइट? ओके, तो ये बहुत ही वैसे ट्रिकी थोड़ी चीज है, राइट? डिमांड और सप्लाई के रिलेशन में कभी भी गलती मत करना, कभी भी गलती मत करना। डिमांड और सप्लाई के रिलेशन में डिमांड और सप्लाई का पूरा जो रिलेशन है अलग है, राइट? प्राइस फैक्टर और अदर फैक्टर, प्राइस फैक्टर बहुत ही अलग रिलेशन है, राइट? ओके, सो जनरली स्टूडेंट्स ये चीज कैसे कंपनीज को काम में आती है, राइट? कहाँ से कंपनी, ये चैप्टर जो हमने डिमांड वाला समझा उसमें हमने समझा कि कितना प्रोडक्शन करना है, तो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है, राइट? कि अदर फैक्टर्स की प्राइस आज कम या ज्यादा होती है तो कंपनीज को पता चलता है कि हमें हमारी सप्लाई कम करनी है या बढ़ानी है, ताकि उतना कॉस्ट हमारा सेव हो जाए। ये चीज प्रैक्टिकल यूसेज में है, जो रियल लाइफ में कंपनी को यूज हो सकती है, राइट? ये अदर फैक्टर्स की बात हुई, राइट? ओके, सेकेंड पॉइंट कि अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस आज बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, राइट? मार्केट के अदर कॉम्पिटिटर्स की प्राइस के हिसाब से अगर हमारी प्राइस और प्रोडक्ट में हम कुछ बढ़ावा करते हैं तो हमारी सप्लाई भी सामने इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए, एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, राइट? तो ये इस चीज की वजह से कंपनीज को पता चलता है कि हमारी सप्लाई कम करनी है या ज्यादा करनी है, राइट? तो कैसे कम करनी है और कैसे ज्यादा करनी है, ये एनालिसिस से कंपनी को पता चलता है, राइट? तो ये प्रैक्टिकल यूसेज है कि कंपनीज को ये चैप्टर क्यों और कैसे काम में आएगा, राइट? ओके।